हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि इस चैप्टर से आपका पार्ट 1 हो चुका है और आज हम लोग पार्ट 2 की ओर चलते हैं। मैंने कल की क्लास में और जो क्लास इससे रिलेटेड हो चुका है उसमें हमने दूरी सूत्र और मूल बिंदु से रिलेटेड और हमने समदूरस्थ से कुछ फॉर्मूला बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे, एक बार हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं जो दूरी सूत्र होता है। तो पहले अगर कोई भी दूरी सूत्र होगा, आपके पास कोई भी बिंदु होगा, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये फॉर्मूला है x2 माइनस क्या है x1 पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या है y2 माइनस क्या है y1 पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, मात्रक। क्या लिखेंगे, पहले हम लोग मात्रक लिखेंगे। इसी प्रकार अगर कोई ये है दूरी, क्या है दूरी, कोई भी बिंदु हो सकता है, दो बिंदु, दूरी सूत्र है ये, क्या है दूरी सूत्र। और इसी प्रकार अगर हम निकालते हैं मूल बिंदु से दूरी सूत्र निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, मूल बिंदु से दूरी सूत्र निकालते हैं। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं। तो मूल बिंदु से अगर दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला हमने डायरेक्टली बताया था, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस में क्या वाई स्क्वायर। तो हमने ये दो चीज़ फॉर्मूला हमने बताया था और आज इसी फॉर्मूले की मदद से आज हम लोग ये देखेंगे। और मैंने एक चीज़ और बताया था, त्रिभुज का प्रकार बताया था, और हमने बताया था चतुर्भुज का प्रकार बताया था कि त्रिभुज के प्रकार में कौन कौन सा त्रिभुज होंगे और कौन कौन से चतुर्भुज होंगे। तो आइए हम कुछ देखते हैं, पीडीएफ देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा 7.1 की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, 7.1 की ओर चलते हैं। आप 7.1 में जब देखोगे, इसमें लिखा है कि दिए गए जो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये चैप्टर जो है वो 7.1 है, ये प्रश्न नंबर 1। तो इसमें दो बिंदु हो गया। जैसे कि हम मान लेते हैं कि माना कि इसमें दो बिंदु, इसको ए मान लेते हैं 2,3, और इसे हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, क्या 4,1 मान लेते हैं, और इसके बीच की दूरी निकालते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है, इसको ए कितना है 2,3, और यहाँ से बी जो है वो कितना है 4,1 है, ठीक है। तो इसके बीच का दूरी निकाला जाता है। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये हमारा x1 हुआ, तो ये हमारा x2 हुआ, ये हमारा y1 हुआ, और ये हमारा क्या हुआ y2 हुआ। तो ये x1 और ये क्या हुआ x2, ये हुआ y1 और क्या हुआ y2। हमारा जो फॉर्मूला होता है x2 यहाँ से x2 माइनस क्या होगा x1 पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ से होगा y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, और मात्रक होगा जो भी साइन होगा। x2 हमारा क्या है 4 है, और x1 हमारा क्या है 2 है। तो 4 माइनस 2 प्लस y2 क्या है 1 है, और y1 क्या है -3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी प्रकार हम कर लेंगे, 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ से -2 करेंगे, और ये जो हुआ 2 दूना के कितना हुआ 4, 2 दूना के 4, ये 4, और जो 4 हुआ हमारे पास कितना हुआ 2 इंटू 4, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ये मात्रक हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी प्रश्न देंगे, ये प्रश्न हम इसी सूत्र के माध्यम से क्या करते हैं, बनाते हैं और आगे देखते हैं। तो ये प्रश्न में थोड़ा सा ये चीज़ हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और ये हमारा जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब ये प्रश्न में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि 5 कॉमा, जैसे भी ये क्वेश्चन नंबर 2, 2 भी ठीक है, 2 भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आपका एक बिंदु यहाँ पर है, मान लेते हैं कि इसको x मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। x हमारा जो बिंदु है वो कितना है 0,0 है, क्या है 0,0, और ये b जो है वो कितना है 36, क्या है 15 है। तो पूछ रहा है कि इसका दूरी क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस में क्या वाई स्क्वायर, और यहाँ से यूज कर सकते हैं जो x का वैल्यू है यहाँ पर 36 का स्क्वायर, और y का जो वैल्यू है वो कितना होगा 15 का स्क्वायर।
और इसके बाद हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ये दूरी सूत्र से होगा। तो जो पहला जो फॉर्मूला हुआ एक दूरी सूत्र से, और ये जो दूसरा जो प्रश्न था आपका मूल बिंदु से। जैसे कि मैंने आपको अभी जैसे कि मैंने आपको यहाँ से एक फॉर्मूला बताया था। जैसे एक हमने यहाँ से फॉर्मूला बताया कि ये हमारा जो फॉर्मूला है ये मूल बिंदु है। क्या है? ये मूल बिंदु है और ये एक दूरी सूत्र से है। तो आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से देखें और क्वेश्चन को समझें। और अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 4 कह रहा है, 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि 5 कोमा माइनस 2 6 कोमा 4 5 कोमा 2 5 कोमा माइनस 2 6 कोमा 4। ठीक है, तो आइए एक ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। इसको हमने मान लिया ए, इसको क्या मान लिया बी, और इसको क्या मान लिया सी। तो 5 कोमा यहाँ से जो है ये कितना था 5 कोमा माइनस 2 5 कोमा माइनस 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाँच कोमा माइनस 2 6 कोमा 4 और 7 कोमा माइनस 2, यही आपका है। और ये प्रश्न में पूछ रहा है कि ये किस प्रकार के त्रिभुज होंगे। आपको दिखाना है क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है या आपका समबाहु त्रिभुज है। तो पहले हमने क्या किया, तीनों को कोऑर्डिनेट मान लिया। यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से हल में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं माना कि, ठीक नहीं, माना कि इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ए कितना है 5 कोमा माइनस 2। इसी प्रकार हमने बी मान लिया कितना 6 कोमा 4। और इसी प्रकार और जो सी जो है, सी हमने मान लिया कितना 7 कोमा माइनस 2 मान लिया। क्या मान लिया 7 कोमा माइनस 2। और आपको दिखाना है कि ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज आपका है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार के प्रश्न में पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। मतलब अब हम इस तरह के जो प्रश्न होंगे, हमारा जो इस तरह के प्रश्न होंगे, इसमें हम पहले ए बी निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ दूरी निकाल लेंगे, ए बी निकालेंगे। मतलब ये पूरा जो आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा काम जो होगा वो भुजा निकालना। क्या काम है हमारा? भुजा निकालना। तो भुजा हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ए से बी, ये हुआ x1, तो ये क्या हुआ x2। तो x1 माइनस x2 कर सकते हैं, चाहे x2 माइनस x1 कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिख लेंगे 5 माइनस क्या 6 पूरे का स्क्वायर और प्लस। कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम लोग जब घटाते हैं तो समान अक्ष होना चाहिए। समान अक्ष मतलब x x होना चाहिए या तो फिर y y होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 6 घटा और उसी प्रकार माइनस 2 में से क्या घटा, माइनस 2 में से क्या घटा, माइनस 4 घटा। क्या घटा, माइनस 2 में से माइनस 4 घटा। ठीक ना, तो यहाँ से स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 में से 6 गया, माइनस 1 का स्क्वायर हुआ और इसी प्रकार 4 2 जो 6 हुआ, ये 6 का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 6 का 36 और 36 ये कितना हुआ 37। मतलब ये 37 37। और समझ सकते हैं कि इसका हमने जो वैल्यू निकाला वो क्या निकाला, 37 मात्रक। मतलब इसका जो वैल्यू हुआ रूट 37 मात्रक, हमने इसका रूट 37 मात्रक निकाल लिया। इसी प्रकार बच्चों अब हम b से क्या निकालेंगे, c निकालेंगे। क्या निकालेंगे, b से c निकालेंगे। तो जैसे फॉर्मूला हमारा सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x1 माइनस क्या x2, x1 माइनस क्या होगा x2। ध्यान दीजिएगा, x1 माइनस क्या हो गया x2 प्लस फिर करेंगे y1 माइनस y2, y1 माइनस क्या y2। तो आगे की ओर हम करेंगे 6 में से 7 गया, माइनस 1 का स्क्वायर और 4 2 6 पूरे का स्क्वायर। तो आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, 6 का 36 और ये भी आंसर जो होगा 37। मतलब ये भी हमारा 37 मात्रक हुआ। क्या हुआ, 37 मात्रक।
समझ सकते हैं कि देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजा, इसमें हम तीनों भुजा पहले निकालेंगे, तीनों भुजा निकाल लेंगे। रूट 37 क्या मात्रक, ये रूट 37 मात्रक ये भी आया, मतलब बी से सी भी हमारा क्या आया, रूट 37 मात्रक आया। इसी प्रकार बच्चों अब हम क्या करेंगे, सी से ए निकालेंगे। क्या करेंगे, सी से ए निकालेंगे। ध्यान देना, कभी भी अगर हम लोग कोऑर्डिनेट को उठाते हैं तो ए से बी, बी से सी या सी से, या तो क्लॉकवाइज हो गया, या तो इस प्रकार कर सकते हैं, ए से सी जाएंगे, सी से बी जाएंगे और बी से कहाँ जाएंगे, ए जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं x1 ये हमारा बन जाएगा x1 और ये हमारा बन जाएगा क्या, x2। तो क्या होगा, x1 माइनस क्या होगा, x2। तो कितना है 7, 7 माइनस क्या 5, 7 माइनस क्या हो गया 5। और इसी प्रकार अब हम उसको करेंगे -2 और ये -2। तो यहाँ से जैसे हम करते हैं -2 और माइनस माइनस, ये फॉर्मूला में जो होता है तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं 7 में से 5 गया, क्या हुआ 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 0, 0 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, मतलब ये दो मात्रक हुआ। क्या हुआ आपका, 2 मात्रक हुआ, 2 मात्रक। तो ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जो भुजा निकाल लिए तो ये हमारा क्या बचा, 2 मात्रक हुआ। आप समझ सकते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर कभी भी प्रश्न में सेंटीमीटर, मीटर या कोई भी हम लोग यूनिट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि प्रश्न में निर्देशांक ज्यामिति में कभी भी हम लोग यूनिट का मात्रक, हम लोग सिंपल एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। और अब हम यहाँ से एक चीज क्या देखेंगे कि अब हम यहाँ से विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं बाई फिगर मेथड से। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है या मिलेगा भी। तो आपके स्कूल में या जो भी आपके आगामी परीक्षा होंगे, मतलब बोर्ड के एग्जाम होंगे, इसमें भी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हमने क्या किया, ए बी निकाला, फिर हमने क्या किया, बी सी निकाला, फिर हमने क्या किया, सी ए निकाला। तो तीनों भुजा निकाल लिया। अब हम जब तीनों भुजा निकालेंगे तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर हो, मतलब आप कह सकते हैं कि ए बी और बी सी के जो वैल्यू है रूट 37 क्या है, मात्रक है। लेकिन आप वहां से देखोगे और सी जो सी ए है वो सी ए बराबर नहीं है, मतलब दो भुजा बराबर है लेकिन सी ए बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः ए बी सी एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या, कौन सा त्रिभुज है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों हम आशा करते हैं, आई होप कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि इनमें से बताइए कि जो चतुर्भुज की भुजा है वो किस प्रकार के चतुर्भुज है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इसमें से जो प्रश्न बन मतलब बच रहा था, तो इसमें से हम लोग देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो प्रश्न दिया है उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब आपके चतुर्भुज में, आपका चतुर्भुज में मतलब ये कह सकते हैं आपके जो चतुर्भुज है, ठीक है, आपके जो चतुर्भुज है, ठीक है, मैंने इस स्लाइड को यहाँ पर कर दिया। जरा सा अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो कह रहा है थोड़ा सा हम समझेंगे कि आपके पास कोई एक चतुर्भुज है, हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है,
हमने एक क्या कर लिया, एक चतुर्भुज बना लिया। इस चतुर्भुज का हमें मतलब निर्देशांक दिया है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी, और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, डी मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, -1 कॉमा क्या कर लेते हैं, -2 मान लेते हैं। ठीक ना। इसी प्रकार बी को हम क्या करते हैं, 1 कॉमा क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। 1 कॉमा क्या मान लेते हैं, 0। इसी प्रकार अब हम सी को क्या मान लेते हैं, 1 कॉमा क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ये भी सॉरी -1,2 है। क्या है, -1 कॉमा क्या है, 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये भी कितना है, ये हो गया -1,2, 1,0, और ये हो गया -1 सॉरी -1,2 हो गया, और ये जो है आपका कितना हो गया, -3 कॉमा क्या हो गया, 0। तो मैंने आपको भी यही काम करना पड़ेगा कि एक सिंपल आप एक चतुर्भुज बनाइए, और चतुर्भुज में आप किसी को भी ए बी सी डी मान सकते हैं, या पी क्यू आर एस टी मान सकते हैं, मतलब जो भी आपको भुजा मानना हो, जो भी आपको पॉइंट मानना होगा, आप वहां से पॉइंट को मान सकते हो। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि ये जो निर्देशांक दिए हैं, आपको बताना है कि ये किस त्रिभुज का ये किस चतुर्भुज का निर्देशांक है। चतुर्भुज भी मैंने कल की क्लास में बताया था कि चतुर्भुज जो होते हैं 4 प्रकार के जनरली होता है। और भी चतुर्भुज होते हैं, समलंब भी होते हैं, लेकिन हम लोग 4 ही प्रकार के इसमें देखेंगे। जैसे पहले हमने बताया था आयत और समानांतर। आयत और समानांतर में बच्चा एक ही चीज का अंतर होता है कि उसका जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, और समानांतर होंगे तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे, और आयत होंगे तो विकर्ण बराबर होंगे, बाकी सभी समान रहेंगे। लेकिन अगर हम समचतुर्भुज की बात करते हैं, समचतुर्भुज की बात करते हैं, तो समचतुर्भुज में वर्ग में बस यही चीज का अंतर है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग का विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आई होप कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या किया कि आपके पास जो प्रश्न थे, मैंने उसको सावधानी पूर्वक क्या किया, पहले उसको ए मान लिया, ए को हमने -1,2 मान लिया, फिर हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, फिर हमने इसको सी मान लिया, फिर हमने डी मान लिया। तो पहले अब हम काम करते हैं कि पहले हम यहाँ से लिख लेंगे कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चाहे तब लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज है, ध्यान दीजिए चतुर्भुज है। अब ये चतुर्भुज है, इसके निर्देशांक दिए हैं, ए इतना, बी इतना, सी इतना, और क्या डी इतना आपको दिया हुआ है। तो इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, ए बी हम निकाल लेंगे। ए बी को यहाँ से लिख लेते हैं। ए बी जब भी हम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, x1 माइनस क्या होता है, x2। तो यहाँ से x1 और वहां से x2, मतलब x2 कितना हो गया, 1। तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार y1 माइनस क्या होगा, y2। ये भी हम लोग -2 को 0 -2 कॉमा -2 हम लोग लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अभी इसको हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं। तो -2 -0 पूरे का होल स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि -1 और -1 मिलके -2 हुआ। ये भी आपका क्या हुआ, -2 होगा। क्या हुआ, -2 हुआ। माइनस क्या हुआ आपको, 2 हुआ। ध्यान दीजिएगा, माइनस आपका क्या हुआ, 2 हुआ। तो -2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब हम बच्चों यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। इसका भी क्या होगा, 4 होगा। 4 4 कितना होता है, 8। और 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 × 4, इट मीन्स 2√2 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई मात्रक हम लोग यूज नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग एक मात्रक लिख देंगे कि इतना मात्रक आपका आंसर आया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट थीम होता है वो आपका है दूरी सूत्र। अगर दूरी सूत्र से आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही क्वेश्चन बनाने में आराम करेगा। मैंने इसीलिए जो कल की क्लास में हमने बताया, बहुत अच्छे से समझाया। जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, और उसके बाद पार्ट 2 आपको क्लियरली समझ में आएंगे, क्योंकि मैं एक कहीं भी पॉइंट को मतलब छोड़ नहीं रहा हूँ। जहाँ भी हो सकता है वो आपके लिए एक मददगार साबित कर रहा हूँ। तो इसका हमने जो वैल्यू निकाला, हम इसको थोड़ा दूसरा कलर से जनरली दिखा देते हैं कि इसका जो वैल्यू निकलता है, इसका वैल्यू क्या निकलता है, 2√2 क्या मात्रक, मतलब इसका जो वैल्यू होगा 2√2 क्या मात्रक। अब हम बच्चों चलते हैं थोड़ा सा, ए बी तो निकल गया, इसी प्रकार अब हम क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं।
BC निकालने के लिए भी फॉर्मूला हम यही करेंगे क्या, x1 माइनस क्या x2, क्या करेंगे बच्चों, x1 माइनस x2। लेकिन ध्यान होना चाहिए यहाँ पहले से माइनस है और हमारा फॉर्मूला भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ पर एक का स्क्वायर एक कर लेंगे। इसी प्रकार क्या हुआ, y1 माइनस क्या हुआ y2, y1 माइनस क्या हुआ y2। अब हम थोड़ा चलते हैं, एक और एक का स्क्वायर क्या हुआ 2, और यहाँ से हम लोग करेंगे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, एक और एक का स्क्वायर क्या हुआ 2 प्लस, और यहाँ से -2 का स्क्वायर। इसी प्रकार थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, एक 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, यहाँ भी क्या हुआ 4, 4 और 4 कितना हुआ 8, 8 को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 4, और 4 को लिख सकते हैं क्या 2√2, मतलब इसका भी आंसर क्या आया 2√2 मात्रक। अब समझ सकते हैं कि इसका भी जो आंसर आया, इसका भी जो आंसर आया क्या आया 2√2 क्या मात्रक, मतलब इसका भी आंसर वही आया, मतलब जो ए बी हमने निकाला था, हमने जो ए बी निकाला था उसी प्रकार हमारा क्या निकल गया, BC निकल गया। तो बच्चों अब हम चलते हैं, मेरा ए बी निकल गया, BC निकल गया, और ये इसके बाद आते हैं CD आते हैं, क्या आते हैं CD। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके 5 नंबर में प्रश्न ये प्रश्न जो है आपके 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसे हम लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक से प्रश्न को क्या करते हैं, बनाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्या हुआ x1 और ये क्या हुआ x2, तो यहाँ से -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 3 का कर लेंगे। इसी प्रकार ये करेंगे, इसके बाद 2 माइनस 0, तो 3 और x एक गया, तो 2 का स्क्वायर, और इसको भी करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का जो होगा 8 होगा, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4, क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 4, और 4 का जो होगा 2√2 मात्रक, मतलब समझ सकते हैं कि इसका भी जो वैल्यू आया वो कितना आया 2√2 आया, क्या आया 2√2 आया। तो आप समझ सकते हो कि मतलब इसका जो वैल्यू है, इसका भी जो वैल्यू है, हमने अभी क्या नोटिस किया कि इसका भी जो वैल्यू है वो क्या आया 2√2 क्या मात्रक, इसका भी जो वैल्यू है वो क्या आया 2√2 मात्रक। थोड़ा सा इसमें आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ इतना इम्पोर्टेंट है, पहले हम लोग भुजा पर काम करते हैं, उसके बाद हम लोग विकर्ण पर काम करते हैं। आइए, तो हम लोग देखते हैं, इसके बाद DA देखते हैं, DA को निकाल लेते हैं। DA हमारा क्या हुआ x1, और वो क्या हुआ x2, तो -3 और -1, तो ये -3 और माइनस 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 कितना हो गया प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार हम प्लस करेंगे, 0 माइनस और माइनस प्लस होगा, ये भी +2 होगा। अब हम थोड़ा निकालते हैं, -3 में से एक गया, कितना हुआ 2, -2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर, और 0 + 2 क्या हुआ, ये भी 2 का स्क्वायर होगा। पहले हम लोग कभी भी सॉल्यूशन को निकालते हैं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सॉल्यूशन में आपको समय देना पड़ेगा। आप चाहोगे कि हम क्वेश्चन को एक ही बार में अटेम्प्ट कर लें, बिना देखे ही बना लें, बहुत तेज़ी से बना लें, तो नहीं, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल है, ये चीज़ नहीं हो सकता है। तो 2 का स्क्वायर हमने किया, क्या हुआ 4 हुआ, ये भी 2 का स्क्वायर हुआ, कितना हुआ 4 हुआ, 4 और 4 कितना हुआ 8 हुआ, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4, और लास्ट में इसका ही वैल्यू सेम टू सेम वही आएगा जो उसका वैल्यू आया था। तो अभी आपने नोटिस किया कि इसका जितना भी वैल्यू आपने देखा, वो सभी वैल्यू मतलब बराबर है, मतलब सभी वैल्यू इसके बराबर हैं, ठीक है। मतलब अभी हमने क्या देखा कि जितने भी भुजा हैं वो सारे भुजा आपस में क्या है बराबर हैं। अब हम चलते हैं विकर्ण की ओर, चलते हैं, कहाँ चलते हैं विकर्ण की ओर चलते हैं। तो हम ये जो निकाले थे ऊपर, वो आपका भुजा था, क्या था भुजा, ये हम लोग भुजा फाइंड कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग जो निकालने वाले हैं बच्चों, अब वो क्या निकालेंगे विकर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग विकर्ण। लेकिन विकर्ण में थोड़ा सा हम लोग सावधानी करेंगे कि ये जो देख रहे हैं, मतलब ए से सी का, ए से सी मतलब ए से सी हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए से सी निकालेंगे। आइए, ए से सी निकालेंगे, ए से सी, तो ए से सी जब हम लोग देखते हैं तो ये हुआ x1, और ये क्या हुआ हमारा x2, क्या हुआ -1 और -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये क्या हुआ y1, और ये क्या हुआ y2,
तो यहाँ से लिखेंगे -2 और फिर यहाँ से लिखते हैं -2 पूरे का होल स्क्वायर। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं, एक में से एक गया, क्या हुआ, 0 का क्या हुआ स्क्वायर, क्या हुआ 0 का स्क्वायर हुआ, 0 का स्क्वायर, ठीक ना। -2 कितना हुआ, -4 हुआ, और 0 का 0 4 के 16 और 16 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। मतलब ये 4 मात्रक इसका आंसर आया। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो कितना आपको आया, 4 मात्रक। मतलब 4 मात्रक इसका वैल्यू आया। अभी हम थोड़ा सा डिफाइंड करेंगे, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हम जो विकर्ण निकालेंगे, बी से क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, बी से डी निकालेंगे। तो बी से हम लोग डी निकालते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बी से डी, मतलब बी डी निकालते हैं, बी डी हम लोग निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा वही होगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलों, मतलब फार्मूला में से एक फार्मूला माना जाता है, क्योंकि इस फार्मूले में से मतलब 7.1 एक ऐसा चैप्टर है जो इसी फार्मूला से अधिकतर क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम बी डी निकालते हैं, ये हुआ x1 और ये क्या हुआ x2, क्या हुआ, ये हुआ x1, क्या हुआ x1 और ये क्या हुआ x2। अभी हम यहाँ पर प्लस कर देंगे और वहां पर अब हम देख रहे हैं ये हमारा हुआ y1 और ये हमारा हुआ y2। तो हमारा y1 और ये y2, ठीक है। 3 और 1 जो होता है, 3 और 1 कितना होता है, 4। तो ये हम कर लेंगे 4 का स्क्वायर और यहाँ पर कर लेंगे हम लोग बच्चों 0 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 और 0 का स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा। तो 16 हम निकाल लेंगे, 16 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 4 मात्रक। तो आपने अभी क्या देखा, आपने अभी एक चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस किया होगा कि इसका भी जो वैल्यू है, मतलब बी डी का जो भी वैल्यू हो वो भी कितना आपका 4 मात्रक है। क्या आपका है, 4 मात्रक। मतलब ये समझ सकते हैं कि इसका भी जो वैल्यू आया वो क्या है, 4 मात्रक। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं बातों को कि भुजा क्या था। आपने यहाँ देखा भुजा, भुजा क्या देखा कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए बराबर 2√2 मात्रक। मतलब यहाँ पर आपने भी क्या देखा कि जितने भी भुजा हैं सभी भुजा आपस में अभी क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। अब अगर हम बच्चों विकर्ण देखते हैं, अगर हम अभी विकर्ण को देखते हैं तो जो विकर्ण हमारा हुआ क्या हुआ, ए से क्या सी और ये बी से क्या हुआ डी, ये भी विकर्ण आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। मतलब इट मीन्स ये भी विकर्ण आपका बराबर है। तो आपने अभी क्या एनालिसिस किया कि यदि किसी चतुर्भुज में चारों भुजा और दोनों विकर्ण, मैंने कल की क्लास में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया था, आप चाहे तो पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। हमने बताया था कि यदि किसी चतुर्भुज में चारों भुजा और दोनों विकर्ण अगर बराबर हो तो जो चतुर्भुज बनेंगे वो चतुर्भुज आपका क्या होंगे, समचतुर्भुज नहीं बल्कि एक वर्ग कहे जाएंगे। लेकिन समचतुर्भुज कब कहते हैं, अगर यही विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता तो वर्ग ना होकर वो क्या बनता, समचतुर्भुज बनता। क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ कि जो कि लिखेंगे ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। तो फाइनली बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। क्वेश्चन, ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु, हाँ, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अभी हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 2 बिंदु है, आप अपने चाहे तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना समदूरस्थ है। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला था आप लोगों ने बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आप लोग को होमवर्क रहेगा। और ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ये प्रश्न मुझे दिक्कत हो रहा है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आइए
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। लिखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक्स अक्ष पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा उस प्रश्न को बताने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो ये जो देख रहे हैं अक्ष, ये जो देख रहे हैं, ये जो अक्ष है, ये जो अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये जो अक्ष है ये आपका एक्स अक्ष है। क्या है? एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक को कार्तीय तल बनाया। क्या बनाया? कार्तीय तल बनाया। आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ये आपका x हो गया, ठीक ना, ये क्या हो गया? x हो गया, और ये क्या हो गया? आपका x डैश हो गया, और ये जो हो गया आपका y डैश हो गया, और ये क्या हो गया? सॉरी, ये हो गया y, क्या हो गया आपका? y हो गया, और ये जो हो गया ये y डैश हो गया। थोड़ा सा हम समझते हैं, आइए। हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु है 2, -5। क्या है बच्चों? 2, -5 और एक -2, 9। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। हमने पहले एक कार्तीय तल बनाया। हमारे पास जो बिंदु है, पहले इस बिंदु को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ से जो बिंदु है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक ना। तो अभी आपके पास जो दो बिंदु हैं, उस दो बिंदु के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहला जो बिंदु दिया था आपका 2, -5, क्या था आपका? 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ दूरी जो है वो 2 है, और यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो क्या है? 5 है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक यहाँ पर एक डॉट डॉट करके, एक डॉट डॉट करके यहाँ से एक बिंदु को ड्रॉ कर लेते हैं, और हमारा जो ये बिंदु हुआ, मान लेते हैं इसे ए मान लेते हैं। ये कितना हुआ? 2, -5। क्या हुआ? 2, -5 हुआ, ठीक है ना। 2 कोमा कितना हुआ? -5 हुआ। और उसके बाद एक क्वेश्चन है कि -2, 9। तो -2 हमारा इधर हुआ, -2 ये दूरी जो देख रहे हैं, ये -2 ये दूरी हुआ, और ये जो बिंदु देख रहे हैं 9 हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल में वाई वाई के पैरेलल में हम लोग एक बिंदु को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो बिंदु आप देख रहे हैं बी, कितना है बी? वो कितना है आपका? -2, 9 है। थोड़ा सा अब हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों को मिलाएंगे, मतलब एक्स, ये रहा एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है कि मतलब जितना दूरी ये बिंदु होगा उतना ही दूरी ये बिंदु होगा। मतलब दोनों बिंदु जो होंगे, जो दोनों बिंदु होंगे, वो दोनों बिंदु क्या होंगे? समान दूरी पर होंगे। आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक ना। दोनों बिंदु क्या होंगे? समान दूरी पर होंगे। अब हम थोड़ा सा इसको एलिमिनेट करते हैं। तो आपने समझ लिया कि इसका बिंदु कहाँ से कहाँ पर है। आइए थोड़ा प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टेम्पोरली मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु है। एक बिंदु क्या है? मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु क्या P, अगर एक्स अक्ष पर कहेगा तो y के वैल्यू 0 मानेंगे। अगर y अक्ष पर कहता है तो x का वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो माना कि बिंदु जो P है x अक्ष पर है, तो y के वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न में जैसा कहता है उसी तरह, अगर प्रश्न में कहता है कि y अक्ष से कहता तो x का वैल्यू 0 मानते हैं, अगर x अक्ष से कह रहा है तो y के वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं? 0 मान लेते हैं। माना कि बिंदु P, ठीक है,
माना कि बिंदु P, बिंदु, ठीक है, बिंदु 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 ए, इसको हमने ए माना है, कितना, ए 2, -5 और क्या, बी, और बी -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ है। मतलब अब उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इक्यू डिस्टेंट, क्या बोलते हैं, इक्यू डिस्टेंट। तो ये जो बिंदु है, ये जो P बिंदु है, इसका हम थोड़ा एक रफली डायग्राम बनाते हैं आप लोग के सामने। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि हमने क्या बोला कि एक हमारे पास, ठीक है, तो इसे हम लोग ए मान लेते हैं, ए हमारा क्या हुआ 2, -5, और इसे हम लोग क्या कर लेते हैं बी, बी जो हुआ हमारा क्या -2, 9 होगा। और एक जो बिंदु P है, एक जो बिंदु P है वो कितना है, x, क्या है 0 है, क्या है x, 0 है। ये जो दो बिंदु है, ये जो दो बिंदु है, ये बिंदु A से P जितना होगा उतना ही दूरी P से कहाँ जाएगा, B जाएगा। मतलब A से P, मतलब जितना दूरी A से P होगा उतना ही P से क्या होगा, B होगा। अब इस कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग चलते हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम समझेंगे। समदूरस्थ, समदूरस्थ में 3 पॉइंट आप देख सकते हैं। सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूरी, स्थित है मतलब ये जो बिंदु जितना दूरी यहाँ से यहाँ था उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ है। मतलब हम कह सकते हैं कि जितना आपका AP होगा उतना ही आपका PB होगा। ये विद कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे हम लोग समदूरस्थ कह सकते हैं। समदूरस्थ मतलब कि एक इक्यू पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। अगर x अक्ष पर कहता है तो y के वैल्यू 0 ले लेते हैं, अगर y अक्ष पर कहता है तो x के वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम दूरी सूत्र से चाहे तो लिख सकते हैं, क्या, x2 - x1, तो x2 - x1 चाहे x1 - x2, तो ये इसमें से ये घटेगा तो क्या होगा x - 2, ये हुआ x1, ये हुआ x1, ये क्या हुआ x2, तो इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इसी प्रकार बच्चों अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें से ये घटेगा तो हम चाहे तो इसमें से भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, जनरली हम लोग लिख लेते हैं -2 और -x पूरे का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार 9 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक ना, आप देख सकते हैं। तो एक हम अभी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि अगर ये √4 है, √14 है, और यहाँ पर √x है, तो ये जब भी रूट होगा और ये जब भी रूट होगा तो रूट और रूट आपस में क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हमारा x का वैल्यू क्या मिलता है, 14, ठीक है, ये x का वैल्यू 14। मैंने एक समझाने के लिए आपको बताया ताकि इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमने एक रूट को क्यों हटाया, हमने इस रूट को क्यों हटाया। आप रूट को चाहे तो देख सकते हैं या आसानी से समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं, देखते हैं। जो हमारा रूट है वो रूट से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ जो हमारा बचेगा, हमारा यहाँ पर जो बचेगा थोड़ा सा उस पर देखते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, x, क्या बचेगा, x -2 पूरे का होल स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो सारा चीज़ क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 2 + x लिख सके, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिख लेंगे, और रूट से रूट जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। आइए इसी प्रकार अब हम देखेंगे फार्मूला जो होगा a - b का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस क्या होगा, b स्क्वायर, माइनस क्या होगा 2a इंटू क्या होगा, b होगा। बच्चों आप आसानी से समझ सकते हैं, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 यहाँ कितना होगा, 25 होगा। इसी प्रकार अब हम यहाँ देखते हैं a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे b स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस 2a इंटू क्या लिखेंगे, 2a इंटू बी, और प्लस 9 9 के 81। ये चीज़ को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ भी x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर है और यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, तो ये सबको हम एक साइड बुला लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 25 यहाँ बचेगा तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 2 दूना के 4x, और 4x उधर जाएगा माइनस, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, 81, क्या हो जाएगा, 81। अब हम क्या देख रहे हैं कि
अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से कि जो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है ये समान है, घटने पर वो 0 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार ये 4 जो देख रहे हो और ये भी -4, ये +4 -4, ये सभी लोग हट जाएंगे, 0 बचेंगे। तो अब यहाँ से हमारा जो फाइनल बचता है वो क्या बचेगा, प्लस। क्या बचेगा, प्लस बचेगा क्या, 25, और ये 81 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, और 4 कितना होगा, 8x होगा। और 81 में से 25 गया तो 56 होगा, क्या होगा 56। 11 में से 5 गया 6, और 7 में से 2 गया 5, और -56 होगा, और 8x होगा, और ये कट जाएगा कितना, -7। तो अभी आपने क्या देखा कि जो x पर मतलब x का वैल्यू -7, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको हाइड मतलब थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि ये जो बिंदु है माइनस क्या 7,0, एक्स का वैल्यू -7,0। तो जितना दूरी आप सॉरी जितना दूरी मतलब जितना दूरी यहाँ से ये होगा, आप समझ सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। जितना दूरी यहाँ से ये होगा और उतना ही दूरी बच्चों यहाँ से ये होगा, मतलब जो एक बिंदु है, मतलब ये बिंदु से जितना दूरी यहाँ से ये होगा तो उतना ही दूरी यहाँ से ये होगा। तो इसे हम जो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट रहा ये आपका क्या रहा, चाहे तो आप इसको बना के प्रूव भी कर सकते हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, आप पी हमने इसको माना था, चाहे तो आप पी भी निकाल सकते हैं फार्मूला से कि x1 और ये माइनस हो गया +2, इसको भी आप निकाल कर चाहे तो चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ से जैसे हमने पी भी निकाला था, इसी प्रकार हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पी ए निकालेंगे। पी ए जब निकालेंगे तो ये हुआ x1 और ये क्या हुआ x2, तो -7 हुआ, और यहाँ से क्या हुआ -2 हुआ, ये पूरे का स्क्वायर, और ये 0 जो हुआ, और ये -5 हुआ, तो 0 -5। ये हम चाहे तो अगर इन दोनों का दूरी अगर बराबर आता है तो समझ लेना कि जो बिंदु P है, बिंदु P वो बिंदु P समदूरस्थ पॉइंट पर बैठा हुआ है। ठीक है, बिंदु बिंदु P समदूरस्थ बिंदु पर बैठा हुआ है। तो बच्चों अभी हमने जो प्रश्न के बारे में चर्चा किया था, आज हमने जो चीज़ भी देखा, इसमें अभी एक प्रश्न अभी आपका और था, आप चाहे तो इसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 जो भी है आपका होमवर्क होगा, अगर बनेगा तो ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 9 ये भी समदूरस्थ पर आधारित है, और क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका समदूरस्थ पर आधारित है। तो अब हम इस सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं, और आई होप कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक्स, आप लोग हंसते रहिए और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हम लोग मिलते हैं कब, हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में मिलते हैं, और वन पार्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग पढ़िए और उसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।